दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारा बेटा मर्द है, कुछ भी करेगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। देखा आपने, रात के 11 बज रहे हैं। पूछिए अपनी लाडली से, कहाँ थी अब तक। क्या यही संस्कार है। आप लोगों के कड़कड़ती आवाज में बोले ससुर जी। अंदर तो आने दीजिए भाई साहब, बैठकर बातें करते हैं। प्राइवेट नौकरी है, कुछ काम आ गया होगा। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर पापा बोले। हाथ क्यों जोड़ रहे हो पापा, क्या इतना भी विश्वास नहीं है अपनी बेटी पर। ऐसा ही है तो पूछिए ना, इनका अपना बेटा कहाँ है। संस्कार की बात करते हैं, गुस्से से बोली मानवी और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे सास ससुर। मानवी और तुषार की शादी को 7 महीने हुए हैं। एक रिश्तेदार ने मिलवाया था उन्हें। पढ़ी लिखी और नौकरी पैसा वाली मानवी का परिचय पाकर ही पसंद कर लिया था उसके सास ससुर। और तुषार ने उसे फिर तो रोज फोन करते, उसके मम्मी पापा को और रिश्तेदारों से भी कहलवाते। छोटा परिवार और सेटल्स लड़का और क्या चाहिए। आजकल इस तरह 1-2 बार मिले एवं मानवी और उसके घर वाले भी मान गए और फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। मम्मी पापा जी और तुषार 3 ही लोग थे घर में। यही दुनिया और यही परिवार। कुछ दिन वापस ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया मानवी ने और बगैर रुकावट के चल रहा था सब। 2-3 महीने सब अच्छा रहा और धीरे धीरे तुषार की आदतें बदलने लगी। बदलने क्या लगा, उसके दोस्तों के ग्रुप में वह अकेला ही विवाहित है तो अपने आप को बंधा हुआ गुलाम समझने लगा और वापस आजादी ढूंढने लगा। उसके साथ कभी कभी से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तो रोज की आदत बन गई। देर रात नशे में धुत होकर घर लौटना, वह गुस्सा करना उसकी आदत हो गई। उस दिन तो मानवी कुछ नहीं बोली। मानवी की स्लो ऑफिस की टेंशन होगी या कोई और समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे रात भर गायब रहने लगा। अक्सर पूरी रात बीत जाने के बाद सुबह 5-6 बजे घर आता वो लड़का भी लड़खड़ाते हुए। इस वजह से ऑफिस भी नहीं जा पाता और वहाँ से भी शिकायतें आने लगी थी। उसके कहने का कोई असर नहीं पड़ता था, इसीलिए सास ससुर से शिकायत की बजाय मदद और बेटे को समझाने के ताना मारने लगे कि जो अपने पति को नहीं संभाल सकती वह घर क्या संभालेगी। वह उन्हें समझा चुकी थी कि उसका पति होने के साथ साथ वह उन दोनों का बेटा भी है। कोई समस्या आने पर नुकसान उसका भी होगा। उसने बोला, आप लोगों का भी नुकसान होगा, मेरा अकेले का नहीं। लेकिन वे तो जैसे शादी करवा कर सारी जिम्मेदारी और चिंता बहू को सौंप चुके थे, लेकिन इसलिए कुछ कहते नहीं थे। 4-5 महीने हो गए हैं उसे समझाते समझाते और सहते सहते, लेकिन ना माँ बाप को फिक्र है ना बेटे पर असर। अब तो खुद से ही सवाल करने का मन करता है कि क्यों रह रही है यहाँ। 2-3 दिन पहले ही मानवी का जन्मदिन था। तुषार वादा करके गया था कि जल्दी ही आ जाएगा। इंतजार करते करते थक गए वह, लेकिन नहीं आया। दूसरे दिन वापस आया और मानवी नाराज होने लगी तो सासू माँ उल्टा उसे ही सुनाने लगी कि इस तरह झगड़ा करती हो और घर पर शांति से नहीं रहने देती है, इसलिए
बार घूमता है, क्या हो गया? अगर अपने शौक पूरे करता है और जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है, पढ़ा लिखा और सफल आदमी है, अच्छा कमाता है, जो सहाय कर सकता है। बस तभी सोच लिया मानवी ने कि उसे क्या करना है। आखिर वह भी तो उतनी ही पढ़ी लिखी और सफल है जितना तुषार है। किसी की बराबरी करना नहीं चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसने भी काफी बदलाव किए हैं अपनी जीवन शैली में। जैसे ससुर जी की आज्ञा अनुसार रात 8 बजे से पहले घर आ जाना, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना, देर रात की मीटिंग व पार्टी में भाग नहीं लेना, शहर से बाहर भी जाए तो रात को वापस आना, वह घर आने के बाद कोई ऑफिशियल कॉल एडजस्ट नहीं करना, वो तो अच्छा है अपनी पुरानी व हुनर एम्प्लॉइन का साथ दिया ऑफिस वालों ने, वरना नौकरी भी जाती और पति भी, लेकिन खुद के बेटे के लिए कोई नियम नहीं है। इस घर में मर्जी हो तब आता है, जब जाता है। किसी से बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, कभी भी फोन ना उठाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भी बार मानवी ऑफिस के समय भी सास ससुर का फोन ना उठाए तो शाम का खाना गले नहीं उतरने देते। अब वह भी त्रस्त हो चुकी है। इन सब से सोच ही रही थी कि उनके मन की ठाट ले ताकि पता चले या पूरा जीवन निकाल पाएगी या नहीं। इसीलिए दूसरे दिन जब शाम की मीटिंग थी तो मना नहीं किया उसने और रुक गई। उधर 8 बजे के बाद फोन पर फोन किया जा रहा था सास ससुर, लेकिन आज तो उसने सोच ही लिया था कि फोन नहीं उठाएगी। मीटिंग खत्म होते होते 10:30 बज गए थे। अब तक फोन की बैटरी भी चली गई थी। पता था उसे घर पर हंगामा होने वाला है, लेकिन अब डर नहीं था। उसे घर पहुंची तो सोचने की बारी उसकी ही थी। बाहर पापा की कार खड़ी थी। समझ तो आ गया था उसे कि शिकायत करने ही बुलाया होगा, फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहती थी, वहीं रुक जाओ बहू, तुम अंदर नहीं आ सकती। ससुर जी की रोबदार आवाज गूंजी और वही पैर ठिठक गए उसके। तब तक पापा मम्मी और सासू माँ भी बाहर आ चुके थे। हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह बिना बताए गायब नहीं रहती। बताओ बहू इतनी रात तक कहाँ थी? ससुर जी के सवाल के बदले में पापा माफी मांग रहे थे, लेकिन मानवी के सवाल ने ससुर जी को ही निरुत्तर कर दिया। बताइए ना पापा जी, कहाँ हैं आपके सुपुत्र? मैं तो आज पहली बार लेट आई हूँ, लेकिन वो तो आते ही नहीं। क्या उनके लिए कोई संस्कार नहीं बने हैं? मानवी ने पूछा। वह पुरुष है, शायद जो कर सकता है। तुम औरत हो, इस घर की बहू और इज्जत हो तुम। सासू माँ बोली, अच्छा बहू घर की इज्जत और बेटा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है ना? नहीं कभी फोन भी करते हैं कि बेटा कहाँ हो या लेट क्यों आते हो? इस तरह तो मेरे मम्मी पापा भी रोज आकर शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें बताया तक नहीं। सोचा आप माँ बाप हैं, खुद समझाएंगे। मानवी बोली, एक बात याद रखना बहू, तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा बेटा तुम्हारे घर में नहीं रहता, इसलिए नियम वही होंगे जो हम बनाएंगे। समझा दीजिए अपनी बेटी को, यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। पापा की ओर देखकर बोले ससुर जी, ठीक है, ऐसा ही है तो हम वापस ले जाते हैं अपनी बेटी को। शादी करवाई है उसकी, वैसा नहीं है जो वापस नहीं मांग सकते।
हमने सोचा था पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बेटी को समझेंगे, यही तो बेफिक्र हो गए थे और ज्यादा दखलंदाजी भी नहीं करते थे। लेकिन अब लगता है थोड़ी दखल दी होती तो हमारी बच्ची को इतना सहन करना ना पड़ता। अब तो पापा भी चुप नहीं रहे, ये ऐसा नहीं कर रहे समधी जी। क्या हम अपनी बहू को उसकी गलती पर भी डांट नहीं सकते? ऐसे कैसे जाएगी आपके साथ? अभी तुषार भी घर नहीं है। रंग बदला सासू माँ ने। अगर यही सिर्फ डांट होती तो ये आधी रात का तमाशा नहीं होता। समधन जी, रही बात आपके बेटे के घर ना आने होने की, तो 4-5 महीने से यूं ही सुन रहा हूँ मैं। वैसे भी मेरी बेटी अपने माँ पिता के घर ही जा रही है, कहीं और नहीं जो आज्ञा लेनी पड़े, वो भी उस व्यक्ति से जो खुद भी घर नहीं आता। फिर भी कह दीजिएगा अपने सपुत्र से, हमें रिश्ते तोड़ने का शौक नहीं है। अगर निभाना चाहे तो आ जाए हमारे घर, उसी तरह रहने आ जाए जिस तरह हमारी बेटी रहती थी, यहाँ ससुराल के नियमों के अनुसार। क्योंकि मेरी बेटी भी उतनी ही पढ़ी लिखी और सफल है जितना आपका बेटा, शायद तो आपका भी। स्वागत है, सले ससुर जी को जवाब देकर माँ बेटी को इशारा किया और गाड़ी में जाकर बैठ गए। पापा वो सर पर हाथ रखकर वहीं बैठे रह गए। सास ससुर तो दोस्तों अक्सर हमारे समाज में यही होता है, हर कायदे कानून अपनी बहू पर चलाए जाते हैं। अगर यही थोड़े बहुत अपने बेटे पर चलाते हैं तो आज उनका बेटा ऐसे नहीं बिगड़ता। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।